सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। उन्हें आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी बहुत ही बढ़िया साधना करके दिखा रहे हैं, इतना सुंदर डेमो। और मौसम तो आज कल से भी ज़्यादा सुहाना, ठंडी ठंडी हवा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने फैलाएं, दोनों हाथ साइड में रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को नहीं उठने देंगे जी। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें, ज़्यादा कमर पीछे ना जाए। करें जी करें, मुस्कुराते हुए करें। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। करते जाइए। अपोजिट साइड में दोनों पंजे, घुटना, थाई पुनः एक बार दबी रहे। बहुत सुंदर। अब दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल एक साथ। पुनः घुटने को दबाकर रखेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर। सभी करेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, मुस्कुरा कर करेंगे। रिवर्स भी करेंगे। इसी क्रिया को करेंगे रिवर्स। बहुत बढ़िया जी। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट खोल लेंगे और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। करें जी करें। बाहर की ओर लगाएंगे और इस प्रकार खुश होकर थोड़ा प्रयास और करें। अंगूठे लगने चाहिए जी। इतने दिन हो गए हमारे को साधना करते हुए। कोशिश करिए कि अंगूठे टच हो आसन पर। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, क्या बात है। करिए करिए। थोड़ा हथेलियों का भी सहारा लें, करते जाएं। कमर ज़्यादा ना झुकाएं जी, थोड़ा बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। आएंगे वापस। पाँव को पास में कर एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच कीजिए, एक बार बाएं पाँव की एड़ी शरीर से टच कीजिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा अच्छा कर रहे हैं सब लोग। टच करना है जी हिप से। दोनों पाँव को इकट्ठा कीजिए। बहुत सुंदर। आएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। दाएं पाँव को मोड़कर झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कमर को सीधा करके सामने पंजे को तान के रखेंगे। उसको मत हिलने दे जी। सामने पाँव को, एड़ी को खड़ा करके रखें। थोड़ा एड़ी को और ऊंचा उठाइए थोड़ा सा, और कमर को थोड़ा सा झुका दिया जी आपने। कमर को भी सीधा करके करने की कोशिश करें। गर्दन को भी सीधा करके करने की कोशिश करें। वेरी गुड। आ जाए वापस। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सामने पंजा तानिए जी। भूल गए आप सामने वाला पंजा तानना। एड़ी को खड़ा करके राइट पाँव के नीचे गैप ना बने। फिर से थोड़ी कमर में और गुंजाइश है, खींचिए थोड़ी कमर को। थोड़ा एड़ी में और गुंजाइश है, एड़ी को भी घुटने के समान उठाइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेहरे पर प्रसन्नता देखिए, इतना बढ़िया मौसम का आनंद आप ले रहे हैं, सुंदर साधना कर रहे हैं। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को पास में लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना शुरू करें। करिए करिए करिए, सब लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी कमर सीधी होगी उतना अधिक लाभ। परिवार के जो सदस्य अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उनको भी जोड़िए। सूक्ष्म क्रियाएं अच्छी होंगी, आसन बढ़िया होंगे, आसन बढ़िया होंगे, प्राणायाम भी बढ़िया होगा और फिर प्रभु की ओर ध्यान भी लगेगा। करते जाएं। एड़ी आगे जा रही है जी कुछ साधकों की, खींचिए अपनी ओर। थोड़ा और घुटनों को, थाई को प्रेशर दीजिए, लगाइए आसन पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी कमर को प्रभावित करने वाला, पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये क्रिया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। पद्मासन, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले लें, जिनसे पद्मासन ना लगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाइए, आते जाते श्वासों को देखिए, बिना हिले डुले, मंद मंद मुस्कान होठों पर। मन को शांत एकाग्र करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया। अपने भाग्य को सराहिए। ईश्वर की कृपा से हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, पूरे परिवार की आवाज आए। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को अपने साइड में फैलाएंगे 180 डिग्री पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई।
धीरे धीरे दोनों हाथों को तानते हुए लेकर चलेंगे आकाश की ओर। जैसे ताड़ासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं, ऐसे दोनों हाथों को हथेलियों को मिला दें, कलाई के निकट से भी मिला दें और थोड़ा विस्तार दें कमर का। खींचिए कमर को थोड़ा और ऊपर। करिए करिए जी करिए। थोड़ा और लंबाई देनी है, जितनी दे सकते हो, कमर की भी, भुजाओं की भी। और देखिए जो पद्मासन लगा कर रहे हैं अति उत्तम, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठकर करें। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। सामने एक कान नज़र आए जी, या तो कान के साथ हो भुजाएं या कान के पीछे हो। थोड़ा सा और पीछे करिए जी भुजाओं को, कान नज़र नहीं आ रहे जी, कोशिश करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से ही, साइड से ही तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर ही रहने दें और एक बार अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। अपोजिट हैंड दूसरी पाँव के घुटने पर करें जी करें। देखिए बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। देखिए कितना बढ़िया आपके सामने डेमो दिया जाता है ताकि गलती ना हो सके लैपटॉप पे आप वीडियो को स्टार्ट करें, उससे सुविधा रहती है। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा नज़र आता है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। पद्मासन में कई देर बैठने से थोड़ा सा थक जाते हैं पाँव। रक्त का संचार सामान्य कर लीजिए। मुस्कुराइए जी मुस्कुराइए। चलिए जी, आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। बिना सहारा लिए सभी कोशिश करें। अब बिना सहारा लिए बैठ जाएंगे। चौकड़ी मारकर बैठे हैं, फिर से खड़े हो जाएं जी। करिए करिए कोशिश, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। फिर से बैठिए, फिर से खड़े होइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, कर सकते हैं। एक बार फिर बैठिए, एक बार फिर खड़े होइए। एक अंतिम आवृत्ति और करिए। बैठिए 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 और फिर से खड़े हो जाइए। वेरी गुड। हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। देखिए ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सभी के लिए सुगम है। कहीं बीच में थकान लगे, हल्का सा एक दो श्वासों का विश्राम लेकर पुनः प्रारंभ करें। लेकिन पूरी मस्ती नज़र आए चेहरे पर। इतना बढ़िया मौसम, ऐसे मौसम के लिए हम हिल स्टेशन पर हज़ारों रुपए खर्च करके जाते हैं और वो देखिए हमें अपने घर पर मिल रहा है और सुंदर योग साधना भी कर रहे हैं। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। दोनों हाथों को, पांचों उंगलियों को रखें कंधों के ऊपर और दोनों कोहनियों को घुमाना प्रारंभ करें। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, सामने आए तो कोहनियाँ टच होनी चाहिए। कितना अच्छा लंग्स के ऊपर प्रभाव आ रहा है। कितना बढ़िया मेरे कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। घुटनों को ढीला ना छोड़ें जी। करिए करिए करिए। बहुत सुंदर। विपरीत दिशा में करिए, रिवर्स। समझ में ना आए अवश्य देखिए। लगातार उंगलियां टच होनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया। जरा वापस आ जाएं। रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास। दोनों हाथ सामने, हथेली का रुख आकाश की ओर। सीधा करें हाथों को सामने
और फिर अपने कंधों पर रखें, खोलें, कंधों पर रखें, खोलें। ऊंचाई बिल्कुल कंधे की समान होनी चाहिए, लटके नहीं आपके भुजाएं। अब साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर, फिर से इसी क्रिया को करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सीधा करें, कलाई को सीधा रखना है, कलाई मोड़ देते हैं जी आप। करिए करिए करिए, वेरी गुड। अब ऊपर लेकर जाएं और फिर से करें, फिर से इसी क्रिया को करें। ऊपर ले जाकर कंधे पर करें, फिर ऊपर लेकर जाएं, फिर कलाई सीधी, फिर कलाई मोड़ रहे हो जी, खींचिए, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाएंगे वापिस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, करते हैं तिर्यक ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिला लें, आगे से अंगूठे जरूर मिल जाएं, पीछे से एड़ी मिल जाए। दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रख लें, हथेली का रुख आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को सीधा कर दें आकाश की ओर, भुजाएं कान के साथ। खींचिए एक बार और गहरा श्वास भरिए पहले, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में जैसे त्रिकोण आसन करते हैं ऐसे धीरे धीरे झुकिए। साइड में झुकना है। देखिए, बिल्कुल भी आपके कंधे आगे की ओर ना आए, ना पीछे की ओर जाएं। हमने अपनी पसलियों को प्रभावित करना है। थोड़ा कर लें, ज़्यादा ना करें, लेकिन सही करें। फायदा सही करने से होगा, ढीला ढीला नहीं करना जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके करें जी, इसमें आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। थोड़ा और प्रभाव आने दीजिए साइड में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकिए। बहुत सुंदर। भुजाएं कान से लगना हो जी, दोनों भुजाएं कान से चिपकी रहेंगी। करिए करिए, प्रयास करिए, पूरी सजगता के साथ करना है। कितना अच्छा लगेगा अगर मेरा शरीर स्वस्थ होगा, अगर मेरा शरीर सुडौल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए। लीवर पर बड़ा सुंदर प्रभाव। कंधे मेरे प्रभावित। भुजा कान से रखें जी, एक भुजा अलग हो रही है जी कान से। कोशिश करें जी, दोनों भुजाएं कान के साथ। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार खींचिए भुजाओं को और तानते हुए साइड से भुजाएं वापिस। सामान्य श्वास ले लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। आंखें बंद। एक बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे मुस्कुराते हुए। एक आप कभी बाद में जब अभ्यास करें तो एक सिक्का भी रख लें अपने पास, और उस सिक्के को अपने घुटने के पास थाई पर रखेंगे इस क्रिया में, और फिर रुकने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, अपने राइट पांव को उठाइए और दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, और पांव का 7 बना दीजिए। हथेलियां आमने सामने या जैसे सुविधा लगे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, आँख खोल कर करें जी। पंजा तना रहे नीचे। बहुत सुंदर, वाह जीवानंदर जी, क्या बात है। अब तो पूरी बॉडी पर आपका नियंत्रण आ रहा है जी अच्छे से। मुस्कुराइए सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड। 5 उंगली मिली हो जी हाथ की। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं जी सब लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आराम से वापस आइए। हाथों को नीचे ले लें एक बार, थोड़ा सा सहज हो जाएं, और इसी क्रिया को मन बनाएंगे। फिर से एक सिक्का रखेंगे घुटने पर, थाई पर, और पंजे को नीचे तानकर बिल्कुल सीधा, दोनों भुजाएं सामने, जैसे आपको कंफर्ट लगे भुजाएं।
बहुत बढ़िया जी। भुजाओं को सामने रखने में दिक्कत लगे, वेस्ट के पास भी रख सकते हैं, लेकिन बैलेंस बनाना है एक पाँव पर बस, बिना पाँव को सहारा दिए। मेरे बुजुर्ग साथी जो हैं वो दीवार के सहारे खड़े होकर करें इस क्रिया को, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम दीवार का सहारा ले पाएँ। सिक्का नहीं गिरे जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं। भुजाओं को तान के रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, मुस्कुराते हुए करना है, एक दूसरे सदस्य का हौसला बढ़ाना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ नीचे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। हल्की सी जैक जंपिंग करेंगे, थोड़ा साइड में अपने हाथों को पाँव को चलाइए और करिए जी। बहुत सुंदर। ये देखिए कितने बढ़िया से, कितने उत्साह से आपके सामने साधना का प्रदर्शन। आप भी यही उत्साह को बना के रखना है आपने। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। 5 बार उठक बैठक करेंगे, बिना रुके करेंगे। दोनों हाथ अगर साइड में करके कर सकें 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री में करके करेंगे। करें जी। 1, वापिस 2, हाथ साइड में, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। रिलैक्स। पूरी तरह शरीर तैयार हो गया है जी हमारा। अब हम सूर्य नमस्कार बढ़िया से कर पाएंगे, हर आवृत्ति में रुक पाएंगे। महसूस कीजिए, थोड़ा सा हाथों को झटक लीजिए हल्का सा, ताकि और थोड़ा अच्छा आराम हो जाए। बिल्कुल वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मुस्कान होठों पर। पहली स्थिति में आए, प्रणाम मुद्रा में आए। आज्ञा चक्कर को देखिए, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श बड़ा आनंद देता हुआ। जो लोग बालकनी में कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे खोलकर अगर हवा पास हो रही है, आपस में क्रॉस हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। भगवान सूर्य का ध्यान। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चले आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी। अंगूठा देखिए अलग हो रखा है जी कुछ साधकों का। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अंगूठा मिलाइए उंगली के साथ, चेक कीजिए अपने बंद आँखों में। थोड़ा सा बनाइए पीछे की ओर प्रेशर, आर्क बनाइए थोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, विशुद्धि चक्कर पर आने दीजिए प्रभाव को। बहुत सुंदर भाई, क्या बात है जिनेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगता है। हर क्रिया इतने शानदार ढंग से करके दिखा रहे हो। श्वास छोड़ते हुए आएंगे तीसरी स्थिति में। साथ साथ पेट को भी संकुचित करेंगे। करें करें करें, करिए करिए करिए। दोनों थैलियां आसन पर लगाने की कोशिश। माथा घुटने के पास, घुटना लेकिन बिल्कुल ना मुड़े जी, घुटना ना मुड़े जी, घुटना ना मुड़े। कुछ साधकों का घुटने में हल्की सी कहीं ना कहीं खम लग रहा है मेरे को। धक्का दीजिए पीछे। थाई की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस कीजिए, आने दीजिए। थोड़ा पेट को सिकोड़िए। जहाँ तक आपकी शरीर हथेलियाँ पहुँची हुई उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। ये देखिए, वाह जी वाह। दोनों हथेलियाँ आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को पीछे ले चलें, जितना संभव हो सके पीछे लेकर चलें। पूरी हथेली आसन पर जमाइए। गर्दन को उठाइए पीछे, थोड़ा माथा आकाश की ओर कीजिए। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। पीछे घुटना आसन पर ना लगे जी, कोशिश करनी है आपने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
यहीं से वीरभद्रासन करेंगे। पंजे को लिटाकर घुटने को आसन पर रखें और जैसे उष्टासन में खड़े होते हैं इस प्रकार से थोड़ा हो जाए। सामने जो पाँव है उसको घुटने से एड़ी तक बिल्कुल सीधा रखें जी। एड़ी आगे जा रही है 90 डिग्री पर और भुजाओं को लेकर जाए आकाश की ओर। हथेलियों को मिलाकर अब पंजे पर आगे प्रेशर देंगे और कंधों सहित भुजाओं को पीछे लेकर जाएंगे। वीरभद्रासन नाम से ही जोश आ जाता है। बहुत बढ़िया। हथेली मत खोलिए जी, हथेली मत खोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। करिए करिए करिए। भुजा कान के साथ जी या कान के पीछे। बहुत सुंदर, क्या बात है जी, मज़ा आ गया सबकी इतनी सुंदर आवृत्ति देख के। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और आराम से वापस आएंगे। दोनों थैलियाँ फिर से एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति में, पीछे से घुटना उठाकर दूसरी टांग भी लेकर जाएं। फिर से एक बार। वेरी गुड। ये देखिए पर्वत के समान हमारी स्थिति बन गई। एड़ी आसन पर लग गई है जी। वाह जी वाह नरेंद्र जी, बहुत सुंदर। ठुड्डी कंठ कुंभ में है। चेक कीजिए जी, अंगूठा लग हो रहा है कुछ साधकों का। अंगूठे उंगली को मिलाइए, पूरी हथेली जमाइए जी, एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। आ जाएंगे मुस्कुराकर पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में, एक लाइन में। पीछे पाँव मत खोलिए जी, पाँव मत खोलिए। एड़ी मिलाकर रखिए, घुटने मिलाकर रखिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सहज होकर रुकिए थोड़ा और यहीं से आएंगे अष्टांग प्रणाम में। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करें। थोड़ा सा नाभि को अंदर सिकोड़ कर रखें। घुटने लगेंगे, हथेलियाँ लगी हुई हैं, चेस्ट लगेगी, माथा लगेगा, पंजे खड़े रहेंगे। अपने तनाव को भूल जाइए, अपने भय को भूल जाइए। केवल और केवल आनंद की अनुभूति। मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव देंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी जरा सा भी ना हिलें। पंजे तो बिल्कुल ना खुलें, घुटने तो बिल्कुल ना खुलें। अब प्रेशर बनाएंगे थाई का नीचे, कंधों का प्रेशर बनाएंगे पीछे, चेस्ट आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे। पेट की असंख्य मांसपेशियों को खिंचाव में आने दीजिए। रीढ़ की विशेष स्थिति को बनने दीजिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। करेंगे लेकिन क्षमता अनुसार जी। नए साधक जबरदस्ती ना करें, प्रयास जरूर करना है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया से मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो। बहुत बढ़िया, सुंदर साधना हो रही है जी आपकी। ना गर्मी है ना सर्दी, बहुत ही सुहावना मौसम। श्वास छोड़ते हुए आएंगे फिर से पर्वत के समान स्थिति। फिर से स्थिति को रिपीट कर रहे हैं। फिर से एड़ी आसन पर करिए। एड़ी लगेगी, देखिए साइटिका नाड़ी आपकी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। रात को जो नस चढ़ जाती है, कई बार बड़ा पेन होता है, उससे हमें राहत मिलेगी, खत्म हो जाएगा ये रोग। एक्यूप्रेशर के लाभ, कंधों में मजबूती और महिलाओं के लिए तो रामबाण क्रिया, क्योंकि ठुड्डी कंठकुंभ में लगा रखी है इस वक्त हमने। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में हैं। मुस्कुराकर राइट लेग को आगे लेकर आए एक बार में। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। 15 उंगलियां एक लाइन में आ गई। एक ही झटके में पंजा आगे आगे। जिनका नहीं आया दूसरी बार कोशिश कर लें, सही करें, लेकिन 15 उंगलियां पूरी तरह एक सीध में। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर।
आइए वीरभद्रासन की दूसरी ओर से स्थिति कर लें। घुटने को रखें आसन पर, पंजे को लिटाएं, स्थिति लेकर कमर को सीधा कर लें और दोनों हाथ जोड़ करके ले चलें आकाश की ओर। करें जी करें। और अब प्रेशर बनाएंगे कंधों सहित गर्दन का पीछे और आगे वाले पंजे पर भी प्रेशर आए। करें जी करें। वीरभद्र आसन की स्थिति है जी। खड़े होकर भी करते हैं हम इसको। और देखिए सूर्य नमस्कार करते हुए भी किया जा रहा है। हथेली ना खोलें जी, कुछ साधक हथेली खोल रहे हैं जी। हथेली को मिला के करना है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, आंख बंद करके कीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया से पोस्चर है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है नरेंद्र जी वाकई हनुमान जी जैसे। और वही हनुमान जी वाले काम है जी नरेंद्र जी के। लगातार सहयोग मिल रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। फिर से एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति ले लें। पीछे से पंजा खड़ा, घुटना ऊपर, दूसरी टांग भी आगे ले आइए, आगे लेकर आइए। फिर से माथा घुटने के पास। करिए करिए। थोड़ा सा पेट को सिकोड़िए, घुटना मत मोड़ने दीजिए जी। देखिए घुटना अगर मोड़ दिया तो फिर इस क्रिया को हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाथ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा खींचिए मांसपेशियों की, घुटने की, थाई की, और फिर पेट को सिकोड़िए। पूछिए रात को किस टाइम हम डिनर कर रहे हैं आजकल। इतना बताने के बाद भी हम 7 बजे पे नहीं आ रहे। कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? कैसे माथा मेरा घुटने के निकट पहुंच पाएगा? क्या हम स्नान करके आए हैं? पूछिए अपने आप से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें भुजाओं को। फिर से एक बार आकाश की ओर, फिर से एक बार पीछे की ओर आर्क बनाइए, बनाइए बनाइए बनाइए। वाह जी वाह, क्या बात है नरेंद्र जी। बड़ा मज़ा आ रहा है देख करके। इतने मन से जब आप साधना करते हैं, हमारे सारे साधक भी इसी जोश से करते हैं, इसी उत्साह से करते हैं। वाह जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। लीजिए लीजिए, 72,000 नसाड़ियों को दीजिए लाभ। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। पूरा शरीर मेरा प्रफुल्लित है, ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। इतना सुकून, इतना आनंद, इतनी संतुष्टि मिल रही है मुझे। बार बार धन्यवाद करें भगवान सूर्य का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का। और बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं। सब आसन में विश्राम दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोशिश करें हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अंदाज से ही अपने आप को एडजस्ट कर लें। और फर्श पे लग भी गया पाँव, हाथ तो क्या फर्क पड़ता है बताइए। शरीर से बढ़िया कोई धन नहीं। अगर हम रोग मुक्त रहे, बड़ी उम्र में भी हम अगर स्वस्थ हैं, शरीर लचीला है, तो हम जवान हैं। और अन्यथा उम्र से कोई इसका मतलब नहीं कि हम जवान हैं कि बूढ़े हैं। अगर हम यंग भी हैं, हमारा शरीर जो है वो दर्द कर रहा है, स्टिफनेस है, बीपी है, तो बताइए जो बुढ़ापे में हम जो कहते हैं कि रोग स्टार्ट होते हैं, वो अगर हमने उसी में हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ। और योग एक ऐसी चीज़ है, 100 वर्ष तक हमें स्वस्थ रखने वाली क्रिया है। किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। संकल्प करें, योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। प्रतिदिन
योग से ही दिन की शुरुआत करेंगे। मुस्कुराकर एड़ी पंजे मिलाकर राइट करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। चलें जी, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में और पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन में आ जाइए। आज करते हैं सुप्त वज्रासन। दोनों घुटनों को मिलाकर आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। जिनसे सुप्त वज्रासन ना हो वो उष्ट आसन या कोई दूसरा आसन कर लें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें जी। पीछे से पंजों को खोलें और खोल करके अपने हिप्स को आसन पर टच करें, रखें। जो इतनी क्रिया कर सकें उतनी कर लें। कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर लेटना प्रारंभ करें और कंधों को भी आसन पर रख दें, गर्दन को भी रख दें, सर भी रख दें और दोनों हाथों का स्टैंड बना लें, तकिया बना लें सर के नीचे। घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करें जी। अगर हो सके, ज़रूरी नहीं कि मिलेंगे, लेकिन जितने आप खोल रखें उससे थोड़ा सा भी अगर आपने 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी अगर और आपने मिलाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं और एक दिन हमारे दोनों घुटने भी आपस में टच हो जाएंगे इस क्रिया के दौरान। मुस्कुराइए 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 जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मुश्किल आसन कह सकते हैं इसको। प्रतिदिन अगर आप अभ्यास करेंगे जरूर होगा। जब नरेंद्र जी ने साधना की 6.5 महीने तो वो सोच भी नहीं सकते थे। इतना वजन था नरेंद्र जी का कि वज्रासन में बैठना ही उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। और अब आप देख रहे हैं योग का चमत्कार। आंखें बंद रही जी, आंखें बंद। मुस्कुराकर धीरे धीरे आएंगे वापिस। आराम आराम से वापिस आएं, बिल्कुल आराम आराम से वापिस आएं। जल्दबाजी ना करें जी, कोई उतावलापन मत दिखाइए। फिर से एक बार वज्रासन में बैठिए। सामान्य श्वास। किसी का विपरीत आसन करेंगे। आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं। शशंक आसन भाग 2 करने जा रहे हैं। आगे से दोनों घुटनों को वी शेप में खोलिए, जितना खोल सकते हैं खोलिए और थोड़ा खोलिए। पीछे से पांव के अंगूठे मिले रहेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों को सरकाएंगे, कोहनियों को आसन पर लगाएंगे और फिर कोहनियों को भी सीधा कर देंगे। हाथों में गैप कंधों के समान। ठुड्डी लगानी है जी आसन पर, माथा नहीं लगाना। नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ठुड्डी लगाने की ही करनी है। गर्दन पीछे से पीछे रहेगी जी। और एक बात का ध्यान और भी रखना है, एड़ी और हिप्स स्पर्श करते रहें आपस में। अगर उठें तो बहुत कम उठें जी और बिल्कुल सहज होकर ऐसा मन में भाव लेकर आएं जैसे प्रभु के सामने हम अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हो। प्रभु के चरणों में जैसे साष्टांग प्रणाम कर रहे हो। कितना आनंद आएगा सोचिए आप। व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये आसन। कभी मन हो 5 मिनट 7 मिनट इसी पोस्चर में रुक करके देखिए। पाँव के जोड़ प्रभाव में हैं। लीवर पैनक्रियाज के प्रभाव में आने से मधुमेह का रोग ठीक हो जाता है। प्रजनन अंग भी स्वस्थ रहते हैं। सर्वाइकल भी खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया सभी की स्थिति है। इतना बढ़िया मौसम में कितना आनंद आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा वापस आने का। मुस्कुराते हुए
धीरे धीरे जैसे गए थे बड़ी सहजता से वापस आएँ, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएँ, आराम आराम से वापस आएँ। और फिर से एक बार आ जाएंगे वज्रासन में, और यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल शिथिलासन राइट साइड का। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए जी, जुड़िए नेचर के साथ, जुड़िए उस परम पिता परमेश्वर के साथ। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो राष्ट्र के लिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देशभक्ति का मतलब यही नहीं कि हमने बॉर्डर पे जा कर के और गोलियां चलानी है या फौज में भर्ती होना है। अगर हम छोटे छोटे काम करें, अपने आप को ही स्वस्थ रखें, तो सोचिए राष्ट्र के लिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में, प्लैंक की क्रिया करेंगे, मोटापा कम होगा जी इससे। अपने पंजे के ऊपर, अपनी कोहनी के ऊपर, हथेली के ऊपर पूरे शरीर का वजन आएगा और बीच से आपका पूरा शरीर एकदम फ्लैट हो जाएगा, हवा में आ जाएगा। स्थिति ले लेंगे, पंजे खड़े करके कोहनी के ऊपर, हथेली पर या मुट्ठी बनाकर देख लें श्रीमान नरेंद्र जी को, और पूरा शरीर एक लाइन में है जी। ना ऊपर उठाना है बहुत ज़्यादा अपने हिप्स को, ना नीचे, एकदम सीध में। ठहरिए ठहरिए, आंख बंद करके ठहरिए। कभी घर में अलार्म लगा करके बच्चों को बोलिए, देखिए कि हम कितनी देर कर पाते हैं। 30 सेकंड कर पाते हैं कि 1 मिनट कर पाते हैं कि 2 मिनट कर पाते हैं। पता लगेगा कि आपको अपनी क्षमता का, अपने स्टैमिना का। और धीरे धीरे इसके 2 सेट कर लें, 3 सेट कर लें, बच्चों को कराएं। कितना खुश होकर के करेंगे वो, खेल खेल में करेंगे। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है, बिना हिले डुले आप कर रहे हो जी। ऐसे ही करना है जी आपने, स्टैचू बन करके। शानदार। धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिलासन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। बाईं टांग बाईं भुजा को सीधा करेंगे, दाईं टांग दाईं भुजा को मोड़ेंगे। आज भी मौसम बहुत बढ़िया है जी। थोड़ा सा मन कर रहा है कि आज भी हम थोड़ी योग निद्रा करें। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन योग निद्रा में मज़ा तब आता है जब हम थोड़ा आसन खींच के करते हैं। तो 10 मिनट और आसन थोड़ा खींच के करते हैं और फिर थोड़ा सा फिर योग निद्रा का आनंद लेते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं। योग निद्रा एक बहुत ही साइंटिफिक क्रिया है। बड़े बड़े रोग उससे ठीक हो जाते हैं जी, बड़े बड़े तनाव दूर हो जाते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। एक बार धनुरासन करेंगे, एक बार नौकासन करेंगे जी, नाव चलाएंगे। चलिए जी, पंजों को लिटा लें, दोनों हाथ अपने चेहरे के बगल में ले लें, कोहनियां भी शरीर के साथ चिपका लें, माथा भी पृथ्वी पर रख दें। और फिर उसके बाद आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पांव उठाएं, और जैसे हम स्विम करते हैं इस प्रकार अपने हाथों को चलाएं। 10 से 12 आवर्ती करेंगे जी। आज हाथों को पीछे लेकर जाएं, हिप्स के पास। जब पीछे लेकर जाएं एक बार दोनों हाथों को, करिए जी पीछे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाँव को मत खोलें जी, कोशिश करें पाँव मिलाकर। करिए करिए करिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं करनी। 5-4 आवर्ती और करें जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। लीजिए लीजिए, हिचकोले लीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। योग निद्रा अगर हमने करनी है, उसका पूरा आनंद लेना है। कल भी हमने की थी। वो देखिए आसन आपने 1-2 आसन और खींच के करने हैं, लेकिन क्षमता को जरूर ध्यान में रखना है। खींच के करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन थोड़ा सा जब मन में हो कि हम बड़ा अच्छा आराम मिलेगा, तो थोड़ी सी मेहनत तो और कर ही सकते हैं।
एकदम सामान्य कर लें, अपने श्वासों को पूरी तरह सामान्य कर लें। विपरीत करनी क्रिया, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगली मिली रहेंगी जी। शब्दों पर ध्यान। मुस्कुराकर दोनों एड़ियों को धीरे धीरे 30 डिग्री पर उठा दें, 30 डिग्री पर। 5 की काउंटिंग, बहुत ज़्यादा उठा दिया जी कुछ साधकों ने। 1 2 3 4 5, 60 डिग्री पर, जहां पर आपको अपने पांव के नाखून का हिस्सा नजर आए। 1 2 3, तानिए तानिए पंजे। 4 5, 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। 1 2 3, 90 पे करो जी, 90 पे। 4 5, 120 डिग्री पर। थोड़ा सा अपने हिप्स का नीचे सहारा दे सकते हैं, कमर के नीचे सहारा दे सकते हैं। 1 2 3 4 5, 90 डिग्री पर। आराम से 90 डिग्री पर आएंगे जी, हिप्स से नीचे रहेंगे। 1, पंजा तानिए जी। 2 3 4 5, 60 डिग्री पर लेकर आइए, 60 पर। थोड़ा और नीचे 60 पर जी। 1 2, पंजा तानिए। 3 4 5, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। 1 2, पंजा तानिए। 3 4 5, बिल्कुल आराम से फूल की तरह एड़ी को आसन पर रखना है जी, बिल्कुल धीरे से। वेरी गुड, क्या बात है जी, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया से किया आप सबने। अब देखिए, जब हम मन से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, रोक कर करते हैं, तो वापस आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। अपने आप को शाबाशी दीजिए, फील कीजिए प्राउड अपने आप के ऊपर। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। थोड़ा आराम लीजिए, आराम से पूरी तरह अपने शरीर को आराम दीजिए। चलिए जी, अगला आसन करने जा रहे हैं हम, और उस आसन का नाम है मरकट आसन। दोनों पांव मिला लीजिए। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं फैला दीजिए, 180 डिग्री पर फैला दीजिए जी। पंजों को तान दीजिए। और अब दोनों घुटनों को, पंजों को तानते हुए धीरे धीरे लेकर जाएं आकाश की ओर। दोनों पांव को 90 डिग्री पर लेकर जाएं, दोनों हाथ साइड में 180 डिग्री पर। करने जा रहे हैं मरकट आसन। तानिए पंजों को। और अब दोनों पांव को लेकर जाएंगे राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में। एक साथ पांव को राइट साइड में लेकर जाएं। पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, भुजाएं खिंची हुई, गर्दन लेफ्ट साइड में। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जी, कोशिश कीजिए। पंजे तने हुए रहेंगे जी। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, गर्दन भी थोड़ी गुंजाइश है जी लेफ्ट साइड में। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पाँव को लेकर आए 90 डिग्री पर।
फिर से एक बार गहरा श्वास लीजिए और भरे हुए श्वास में पाँव को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। वाह जी वाह, क्या बात है। देखिए घुटना बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से आपको साधना करके दिखाई जा रही है। कोहनी को भी कोशिश कीजिए जी, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की कोहनी आसन पर टच करे जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पांचों उंगली मिला के रखिए जी, पांचों उंगली अंगूठा अलग हो रहा है जी। गर्दन आपकी राइट साइड में जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को यहीं पर ऐसे ही रखेंगे जी। अभी पंजे को तानेंगे, तानिए तानिए पंजे को आकाश की ओर। और यहीं से अब दोनों पाँव से हम एक बड़ी से बड़ी जीरो बनाएंगे जी। स्पीड ज़्यादा हो तो 2 बार जीरो बनाएंगे जी। पाँव को साइड में ले जाएं, फिर आगे से आगे लेकर आएं, पृथ्वी से बिना टच किए। घुमाइए घुमाइए पाँव को, घुमाइए घुमाइए घुमाइए। जो स्पीड से कर रहे हैं 2 बार करेंगे जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर 2 बार जो है रिवर्स भी कर लेंगे। इसी क्रिया को, हाथ खींचे हुए हैं जी, हाथ खींचे हुए हैं, 180 डिग्री पर हैं। करिए करिए, बहुत क्षमता है आपके अंदर। करिए 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 करिए, पंजे को तान के करिए। बहुत सुंदर। देखिए पेट, आप पता ही नहीं चलेगा कब मोटापा दूर हो गया। वेरी गुड जी। एक बार पंजे को तान कर थोड़ा कंट्रोल लीजिए, गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दी नहीं, झटका नहीं देना जी, आराम से वापिस। हाथों को आगे ले लें, पाँव को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। एक अंतिम आसन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे योग निद्रा। फिर से सुंदर मौसम का आनंद लेंगे जी। मन बनाएंगे पूरी तरह से। एक बार बिल्कुल अपने आप को सहज कर लीजिए, सामान्य कर लीजिए। मत्स्य आसन करेंगे जी, कमर के लिए बहुत बढ़िया है मत्स्य आसन। एड़ी पंजे मिलाकर, पंजे को तानकर दोनों हाथ हिप्स के पास रखें या हिप्स के नीचे रखें। कोहनी के बल अपने आगे से धड़ को उठाइए, कंधों को उठाइए, गर्दन को उठाइए, गर्दन को पीछे से पीछे मोड़िए, पंजा तानिए। और उसके बाद मुड़ी हुई गर्दन को, माथे वाले हिस्से को, उस तरफ से सर को धीरे से आसन पर स्पर्श दें, धीरे से स्पर्श दें, ज़्यादा वजन नहीं। और इसी अवस्था में रुक जाएं। रुकें जी, रुकें। जितनी गर्दन को मोड़ करके सर वाला हिस्सा आसन पर आए बिना ज़बरदस्ती किए, उतना बढ़िया रहेगा। कितना बढ़िया से प्रभाव आ रहा है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुस्कुराकर ठहरिए, पंजों को तान कर ठहरिए, आंखें बंद करके ठहरिए। रुकने से ही फायदा होना है जी, ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है। कई बार गलतफहमी होती है जी, बस हम देख लेंगे तो बस हो सकता है हमारे को भी लाभ मिल जाए। देखने से प्रेरणा लेनी है आपने, समझना है, लेकिन फायदा करने से ही होगा जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएं। पहले कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा गर्दन को सीधा करके आएं। शवासन और योग निद्रा, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप कर दीजिए। कुछ हैंकी वगैरह या किसी को हल्की ज़्यादा ठंड लग रही हो, हवा लग रही हो, तो हल्की कोई पतली चादर भी डाल सकते हैं, ताकि अगले 15 मिनट हमारे शरीर में कोई हिलडुल ना हो, ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। एकदम अपने आप को शिथिल छोड़कर और मन की आँखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करना है। मेरे शब्दों को अपना शब्द बनाना है, मेरे शब्दों के साथ साथ चलना है आपने। सोना बिल्कुल नहीं है,
पूरी तरह से आपने सजग भी रहना है और शरीर को विश्राम भी देना है। कितने बढ़िया आसन करके आपने एक एक अंग को इतनी खुशी दी है, उनको खुराक दी है, उनको पोषित किया है। अब एक एक अंग को निहारिए, मुस्कुरा कर निहारिए। ये मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है जी। अपने राइट पांव पर ध्यान को लेकर जाएं, पंजे को देखिए, एड़ी को देखिए, तलवे को देखिए, सुंदर टखने को निहारिए, पिंडली को देखिए, राइट पांव का घुटना, सुंदर थाई, दाएं पांव का जोड़, बिल्कुल शिथिलता, एकदम रिलैक्स। हर अंग को देखते हुए महसूस करें कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसी प्रकार ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। लेफ्ट पांव के अंगूठे को निहारिए, एक एक उंगली को देखते हुए, सुंदर तलवे को, एड़ी को देखिए, टखना, पिंडली, बायां घुटना, बाईं थाई और बाएं पांव का जोड़। दोनों पांव मेरे बिल्कुल शिथिल। कितनी ठंडी ठंडी हवा, कितना मस्त मौसम। और मैं प्रभु के बनाए हुए सुंदर शरीर को निहार रहा हूँ। सुंदर आसन करने के बाद इसको निहार रहा हूँ। राइट हैंड को देखिए, अंगूठे को, एक एक उंगली को देखते हुए, हथेली को निहारिए, पृष्ठ भाग को देखिए, कलाई को देखिए, सुंदर कोहनी और दायां कंधा, दायां हाथ भी शिथिल। इसी प्रकार बाईं भुजा पर ध्यान को लेकर जाएं, अंगूठे को निहारें, उंगलियों के जोड़ों को देखें, हस्त रेखाओं को देखें, हथेली के पृष्ठ भाग को देखें, कलाई, कोहनी और बाएं कंधे को भी देखते हुए ढीला छोड़ दें। दोनों पांव, दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल। आनंद ही आनंद। पेट को निहारिए। आज तो हमने पेट के विशेष आसन किए हैं। प्लैंक की क्रिया की, सूर्य नमस्कार में भी हमने वीरभद्र आसन किया, मरकट आसन भी विशेष किया हमने। मेरा पेट एकदम मुलायम हो गया है। पेट के इर्द गिर्द जमी हुई चर्बी कम होने लगी है। अब तो कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने भोजन भी जल्दी करना प्रारंभ कर दिया है। लीवर और मेरी पैनक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही हैं। और मेरे फेफड़े तो बिल्कुल सक्षम हैं। पूरी तरह से सशक्त हैं मेरे फेफड़े। कोई बीमारी, कोई वायरस इसको परेशान कर ही नहीं सकता जी। मुस्कुरा करके देखिए, महसूस कीजिए, मेरा हृदय 100% परफेक्ट है, पूरी तरह सामान्य है, सही गति से धड़क रहा है। सुंदर ठुड्डी को निहारिए, गले को देखिए, मुस्कुराते हुए होंठों को देखिए, आती जाती प्राण शक्ति को देखिए। वातावरण में फैली हुई खुशबू को देखिए। स्किन पर इस सुंदर हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए।
सुंदर कानों से जो बारिश की बूंदें पड़ रही है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। पक्षियों की मधुर चहचहाट को सुनिए। बंद आंखों में कितना सुकून मिलता हुआ, कितना आनंद आता हुआ उस प्रभु को देखने का प्रयास करें, प्रभु को फील करें। आज्ञा चक्र को देखिए, दीप देखिए, दिव्य प्रकाश को देखिए। अपने मस्तिष्क की ओर ध्यान को ले जाकर उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। एकदम शिथिल, बिल्कुल शिथिल। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, एकदम ढीला है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र की भांति है। इस शिथिल शरीर को एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखिए। जैसे आप किसी सोए हुए इंसान को निहारते हैं, देखते हैं, इस प्रकार से अपने इस शरीर को एक बार देखिए, इस शिथिल शरीर को देखिए। अब अपने जैसे जैसे मैं किन्हीं वस्तुओं के नाम दूंगा तो उन वस्तुओं का आपने चित्र बनाना है। उन वस्तुओं का आपने एकदम मन की आंखों से देखना है। सोना नहीं है, आपने इस बात का अवश्य ख्याल रखें। हम योग निद्रा कर रहे हैं, महान क्रिया योग निद्रा कर रहे हैं। गुलाब का फूल, उगता हुआ सूरज, टिमटिमाते तारे, सागर की लहरें, नीला आसमान, सरपट तोड़ते हुए हिरन, सरपट तोड़ते हुए हिरन, गहरी काली रात, नाचता हुआ मोर, तेज बारिश, बारिश में भीगते हुए हम, जलती हुई चिता, मंदिर में बजती हुई घंटियां, तेज धूप, बड़ी तीखी धूप, ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला, दूर तक फैला हुआ समुद्र,
कल कल बहती हुई नदी, पेंटिंग बनाता हुआ चित्रकार, खेलते हुए बच्चे, महसूस करें एक घने जंगल में पगडंडी पर हम चलते जा रहे हैं। छोटी सी पगडंडी, दोनों तरफ घने वृक्ष। उस पगडंडी पर चलते हुए दूर एक घंटी बजने की आवाज़। जैसे जैसे पास में जा रहे हैं वो घंटियों की आवाज़ तेज होती जा रही है। दूर से नज़र आता हुआ एक प्यारा सा मंदिर, उस मंदिर का गुंबद में लहराता हुआ झंडा। मंदिर से आती हुई घंटियों की तेज आवाज़। मंदिर में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। उस मंदिर में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, हम भी घंटी बजा रहे हैं। वहाँ पर हर हर महादेव की ध्वनि, हर हर गंगे की ध्वनि, हर हर महादेव की ध्वनि। आप भी वहाँ पर बैठ जाएं और वहाँ पर बाकी लोगों के साथ हम भी भगवान के नाम में गुम हो जाएं, भगवान के दिव्य नाम को पुकारें। मन से ही मेरी आवाज़ को सुनते जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बार बार इसी ध्वनि को सभी के साथ करते जाएं, ऐसा महसूस हो चारों दिशाओं में यही ध्वनि गूंज रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं हम लोग। बड़ा सुकून मिल रहा है। महसूस करें आशीर्वाद भगवान शिव का। धीरे धीरे उस पगडंडी से हम मुस्कुराते हुए वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। पुनः हम अपने शरीर की ओर वापस आ रहे हैं। पुनः हम वापस आ रहे हैं। धीरे 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 महसूस करें चेतन अवस्था। अपने आसपास का बोध प्राप्त करें। आंखें नहीं खोलेंगे, शरीर नहीं हिलेगा भी। महसूस कीजिए कि हम कहाँ पर हैं। आसपास का बोध प्राप्त कर लें। मुस्कुराते रहें, शांत रहें, शिथिल रहें। धीरे धीरे हल्की हल्की केवल हाथ की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में केवल हल्की हल्की चेतना महसूस करें। हल्की हल्की चेतना महसूस करें। पंजे में, हथेलियों में महसूस करें। हाथों में, पाँव में महसूस करें। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का बोध प्राप्त कर लें। हल्की हल्की मूवमेंट को फील करें। हल्की हल्की मूवमेंट हो पाँव में भी, हाथों में भी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चेतन अवस्था, पूर्ण चेतन अवस्था। आँखें नहीं खोलेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे। मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके वज्रासन, सुखासन बिना आँख खोले बैठ जाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास में बैठ जाएंगे। कुछ पल प्रभु का ध्यान करेंगे इसी अवस्था में। शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर, बिना आँख खोले। एक पहले लंबी ओम ध्वनि, मुस्कुराइए, गहरा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें अभी भी बंद रहेगी। पूरे शरीर में इस शांति की अनुभूति हो, जो आनंद, जो सुख, जो अनुभूति हो रही है, पूरा दिन हम इसी आनंद में खोए रहें, प्रफुल्लित रहें। कल आपने प्रॉमिस किया था, पूरा किया आपने। 15 मिनट हम प्राणायाम करेंगे, अलग से करेंगे, किसी भी समय करेंगे। मेरे पास कुछ फ़ोन भी आए कि हमने होमवर्क किया आपका, तो कल की तरह मुझे पूरा विश्वास है आज भी आप 15 मिनट प्राणायाम जरूर करेंगे, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, भस्त्रिका हो या मिक्सचर हो। आप सबका दिन शुभ हो। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए और जब मन करे तब आंखें खोलिए। पूरे परिवार सहित आपका धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार आपकी साधना इसी प्रकार बन चलती रहे, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम इतने मैसेज अपने ग्रुप्स में भेजते हैं, एक इस मैसेज को भी अपने एक्सपीरियंस के साथ भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।